हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें सिचुएशन हमें ये क्वेश्चन में दी हुई है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल से चलती है। ठीक है ना। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में वो ट्रेन हमारी कितनी लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब ट्रेन अगर धीरे चलेगी तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लेगी। तो वो क्या कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो इतनी ही डिस्टेंस को 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर ज़्यादा लगते हैं पहले के टाइम से। जितना टाइम उसे पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें क्या करना है कि ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के सवालों में जो हमारा एक फॉर्मूला जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम यहाँ पे कोई भी अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ भी निकालना हो, जैसे यहाँ से टाइम निकालना है हमें, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। ठीक है ना, और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेज का मतलब फॉर्मूला एक ही है हमारा, यहाँ से 3 चीज़ हम निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या लेट करना पड़ेगा, जो ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है ना, हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की, और जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम कभी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, पहले भी हमने क्वेश्चंस में किया है। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, जो ट्रेन की स्पीड है वो लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या है, ये हमारी यूनिट है किसकी, स्पीड की, मतलब जो हमारी स्पीड होती है उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखिए स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें। देखिए स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। ठीक है, स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें कितनी, 480 किलोमीटर गिवन है। तो अगर हम बात करें जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस वो है हमारी 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 480 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो अगर हम देखिए स्पीड होगी हमारे पास, डिस्टेंस होगी, अगर हम यहाँ से टाइम निकालें, देयरफॉर टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लेगी ट्रेन इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब कि अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है और वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसे ट्रैवल करने में वो कितना टाइम लेगी। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, 480 अपॉन में स्पीड कितनी है हमारी x, तो 480 अपॉन में x, इतने आवर, ये इतने घंटे। ठीक है ना। तो अब देखिए नाउ, अब उसने फिर क्या कहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर पर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
कह रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे पहले से। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसे जो अगर हम कम करेंगे तो देखिए स्पीड हमने कितनी लेट की है x, और जब 8 किलोमीटर पर आवर वो कम हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अगर हमारी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई तो पहले अगर x किलोमीटर पर आवर थी तो उसमें से हमने क्या कर दिया, 8 लेस कर दिया, तो स्पीड कितनी हो गई अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, अब देखिए इतनी स्पीड से डिस्टेंस वो सेम ही कवर कर रही है, कितनी, 480 किलोमीटर। तो जो इसमें डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ पे, 480 किलोमीटर ही है। टोटल डिस्टेंस जो है हमारी वो 480 किलोमीटर ही है। अब इतनी स्पीड से इसी दूरी को ट्रेवल करने में वो टाइम कितना लेगी, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है हमारी 480 अपॉन में स्पीड कितनी है हमारी x माइनस 8। तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, इतने घंटे या इतने आवर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी स्पीड से हमारा टाइम इतना लग रहा है 480 अपॉन में x माइनस 8, जब स्पीड हमारी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, और जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम लग रहा था 480 अपॉन में x। अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जब स्पीड हमारी कम हुई है तो वो जो जितना टाइम पहले लग रहा था, पहले मतलब जब हमारी जो स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और डिस्टेंस हमारी थी 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा था 480 अपॉन एक्स, मतलब कि जितना टाइम ये इस टाइम लग रहा है 480 अपॉन एक्स, तो इससे जब स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना, 3 आवर्स मोर लगेंगे। जब स्पीड हमारी लेस हो गई तो ये जो टाइम है 3 आवर्स कैसे लगेंगे यहाँ पे 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अब ये जो पहले वाला टाइम है, पहले वाला टाइम कितना है 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो हमें इक्वेशन बनानी है तो डेफिनेटली बराबर होगा, ठीक है। और जो दूसरा टाइम है वो कितना है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या है हमारा पहले का टाइम है, ये हमारा क्या है जब स्पीड कम हो गई, तो जब स्पीड कम हो गई तो टाइम कितना लगेगा 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, 3 आवर्स मोर लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बोला भी उसने कि अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, लेस हो जाए, तो पहले जो टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। कहने का मतलब जो पहले वाला टाइम कितना था, ये वाला टाइम, तो देखो ये हमारा पहले वाला टाइम है, ये कितना है हमारा जो स्पीड घटने के बाद का हमारा टाइम है। तो इस स्पीड से जब ये जो टाइम हमारा आया है तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। देखिए जब यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 या तो हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 3 घंटे पहले से ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब क्या है ये +3 ज़्यादा है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर भी हमें +3 करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं जब ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें दोनों साइड को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब इस टाइम ये क्या है, ये जो टाइम है 3 घंटे ज़्यादा है इस वाले टाइम से, ठीक है ना, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो जब ये 3 ज़्यादा है तो हमें इसे भी 3 ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा इधर, या फिर इधर हमें 3 लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, जो पहले वाला टाइम था उसमें हमने 3 ऐड कर दिया ताकि इस वाले टाइम के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, ये हमारा क्या हो गया 480 अपॉन एक्स +3,
इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसे इस साइड लिख लूँ 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 ये प्लस का है हमारा, इसे उठा के हम इधर लिया है 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। और देखिए जब यहाँ पे क्या, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बचेगा और x की हमारी क्या हो जाएगी 480 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसी तरीके से यहाँ से x कट जाएगा, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी 480 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसके अपॉन में हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना है 480 x माइनस 480 की जब x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 480x। अब देखिए माइनस की माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस, और जब 480 की हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3840। ठीक है ना। अब अपॉन में भैया हमारा क्या आ गया 480x आ गया, माइनस ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 480 माइनस का आ गया, और प्लस का ये कितना आ जाएगा 3840, और अपॉन में x की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x स्क्वायर, और माइनस x की जब 8 में करेंगे तो कितना आ गया 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, देखिए 480x से 480x हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, तो देखिए दिस इम्प्लाइज, अब 3 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये जो है ये क्या है हमारा 3 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कम्प्लीटली कट जाएगा। अब 3 से कोई संख्या कटती कैसे वो हमें चेक करना होता है, तो इसकी डिजिट्स को हम ऐड करके देखते हैं। देखिए 8 3 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, और 15 प्लस 0 15। अब 15 अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। तो अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840 डिवाइड बाई 3, ये 3 इसके अपॉन में आ गया। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 8 ज़ा 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, मतलब कि 1280। अब देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अगर हम इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गई। तो यही हमारी क्या है कि वो इक्वेशन है जो हमें फॉर्म करनी थी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो ये इक्वेशन हमें बनानी है कि ये देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। ठीक है, अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी इसमें मेथड नहीं है बताया गया हमें सॉल्व करने का इस एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और आज की जो वीडियो है हमारी वो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।